नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक का संदर्भ चुना हूँ वह चीन के द्वारा भारत की सुरक्षा को जो एक गंभीर चुनौतियाँ मिल रही हैं उन पे बात करने जा रहे हैं। इस पे बात करने के बाद हम यह समझ विकसित कर सकेंगे कि वे चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों का कैसे भारत समाधान निकाल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम है। तो हम बता रहे हैं कि इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दो उसका और कार्यक्रम चल रहा है। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मेरीटाइन सिल्क रोड। ये दोनों भारत को गंभीर चुनौती दे रहा है। किस रूप में? कि सिल्क रोड जो इकोनॉमिक बेल्ट है, इसी के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा और वो कहाँ से जुड़ रहा? वो चीन के सिकियांग से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जा रहा। अब इस पे ध्यान आकृष्ट क्यों किया? क्योंकि हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान ने अपना प्रांत घोषित करने का ऐलान किया है। अब है क्या कि पाकिस्तान के वह पाकिस्तान में होने के कारण अगर उसे प्रांत घोषित करता है, चूँकि हमारे वो नियंत्रण से बाहर है, तो फिर वो क्यों ध्यान आकृष्ट करें? इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय कराया था हमने, तो उसमें वह क्षेत्र शामिल था, लेकिन वह किसी तरीके से पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। तो यह भारत की एक अभिन्न अंग होने के कारण भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा और चीन की उपस्थिति वहाँ भारत के सामरिक भारत की सुरक्षा को एक सोचने के लिए विवश कर रहा। चूँकि चीन की महत्वाकांक्षा क्या है कि वह पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और पूरे प्रशांत क्षेत्र में वह अपना पहुँच बनाना चाहता है। तो इसी के पहुंच के बनाने के दूसरा एक भाग उसका जो है सिल्क रोड, मेरीटाइन सिल्क रोड, वही प्रोग्राम से उसका जा रहा है चीन के पूर्वी क्षेत्र से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए वह मेडिटेरेनियन तक जाता है। और चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी जो इस कार्य नीति के तहत जो भारत की सुरक्षा को चुनौती क्या हुआ कि भारत एक पेनिनसुला है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अक्सर भारत, चूँकि समुद्री में पहुंच भारत की बहुत अच्छी है, भारत का अधिकांश व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्गों से होता है, और ऐसे में चीन का नियंत्रण में मतलब नज़र होना उस पर भारत की सुरक्षा को चुनौती तो खड़ा करता ही है। तो इसके लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है कि भारत एक तो इस रूट में अपनी नौसेना जलयानों को भेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है कि अगर विश्व में कोई भी शक्ति उसे चुनौती देगी तो वह उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वहाँ उसने नौसेना भेजी जा रही है। दूसरी बात, एक शिखर सम्मेलन जो है वो क्वाड के तहत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान जो है इसमें शामिल, वह यही चीन को एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरते हुए चुनौतियों से ही निपटने के लिए बनाया। और उस संगठन का भी यह अपना विचार है, उस संगठन की ही रणनीति है कि इसमें भारत एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है इस प्रोग्राम के तहत, जो चीन को इस चुनौतियों से उससे जो सुरक्षा की जो चुनौती उत्पन्न हो रही है भारत को, उसे भारत निपटने में उससे ज़्यादा कारगर होगा। अब है क्या कि ये ध्यान आकृष्ट क्या कर रहा है, और भी बात इसमें क्या ध्यान देने की बात क्या है कि भारत की जो क्षेत्र के अलावा ये पूरे विश्व को एक चुनौती दे रहा है। क्योंकि अक्सर आप जो भी देख रहे हैं सम्मेलन हो रहे हैं या जो भी संगठन बना रहे हैं वो पिछले जो विश्व युद्ध की तरह है, उस तरह रूप में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केंद्र जो शक्ति केंद्र उभरते जा रहे हैं उनको आपस में संतुलन करने के लिए यह संगठनों का उपयोग किया जा रहा है, संगठनों का। तो इसीलिए अगर इस पे चीन को जल्दी काउंटर नहीं किया जाए तो हो सकता है कि यह तनाव और बढ़े, और इस पे भारत व्यापक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, चूँकि भारत गैर आक्रामक राष्ट्र हैं
और भारत शांति में सुरक्षा में विश्वास करता है। तो भारत के लिए यह ज़रूर विचारणीय है कि भारत कैसे अपनी विदेश नीति में वह बात करे, क्या उसके चीन को यह इस बात का संदेश दे कि वह भारत की इस समुद्रवर्ती क्षेत्रों में चुनौती जो मिल रहा है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के जो उसका भाग रहा है भारत का, उसके अंतर्गत जो यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, तो यह भी नीति उसकी गलत है। तो यही इस टॉपिक को आज मैंने आपके समक्ष चर्चा किया है। उम्मीद है आपको इस पे एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी।